डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के सांसद भी रहे दौसा से, अभी कैबिनेट मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। उनके भाई जगमोहन मीणा को दौसा से टिकट दिए जाने की बात चल रही थी भाजपा में, पर आज ये रहस्योद्घाटन हुआ, आज या कल में, एक दो दिन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री परसाईलाल मीणा ने रहस्योद्घाटन किया अपने कार्यकर्ताओं के बीच कि हमने जगमोहन मीणा को कांग्रेस से टिकट देने पर सहमति जाहिर कर दी थी और सचिन पायलट ने कहा था हम जगमोहन को टिकट दे सकते हैं। इस पर मुरारीलाल मीणा का नाम रोककर इंतजार किया गया। पता नहीं क्या परिस्थिति बनी, अगर वो प्रहलाद गुंजल के साथ आते, पार्टी ज्वाइन कर लेते, हमें कोई एतराज़ नहीं था। कांग्रेस का हाथ का निशान लेकर आते तो हम उनके भी साथ होने को तैयार थे, हमने अपनी सहमति व्यक्त करी थी। तो जगमोहन मीणा को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, पर कांग्रेस में भी टिकट देने की कोई मशक्कत की जा रही थी, ये बात उजागर की है परसाईलाल मीणा ने। ये सुनते हैं क्या कहा परसाईलाल मीणा ने। अगर वो प्रहलाद गुंजल के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लेता, हम सब ने त्याग कर दिया था, मुरारीलाल जी वगैरह सब ने, कि हम जगमोहन को भी स्वीकार कर लें। उसके बाद परिस्थितियां क्या रही, मुरारीलाल जी को मैंने कहा प्रहलाद गुंजल ज्वाइन कर चुका, अब आपको टिकट फाइनल कराना चाहिए। जब ये मंडारी आए फिर उन्हें दूसरे दिन अपना टिकट फाइनल करवा लिया। सबने एक स्वर से मिलकर 18 जनवरी को मुरारीलाल जी का नाम प्रस्तावित कर दिया था। हालांकि ये मना करते रहे, हमने कहा चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। एक ही सिंगल नाम हाईकमान को गया था। जब वहां मुरारीलाल जी का नाम रोका, हमारे पायलट साहब ने कहा कि हम जगमोहन को भी टिकट दे सकते हैं। हमसे पूछा गया, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जगमोहन को टिकट दे दो, हमको तो किसी का एतराज नहीं। हाईकमान जिसको दे, किरोड़ी के भाई जगमोहन को दे, हमें उसमें भी एतराज नहीं। हमारा तो कांग्रेस का सिंबल होगा, उसी को हम वोट दें। तो हालांकि राजनीति में परसाईलाल मीणा, मुरारीलाल मीणा एक तरफ हैं, किरोड़ीलाल मीणा दूसरी तरफ हैं, और आमने सामने भी हुए हैं कई बार। लेकिन ये बात खुलकर आई कि बीजेपी में तो बात चली रही थी जगमोहन मीणा को टिकट देने की, जो नहीं मिला, परिवारवाद को लेकर भी नहीं मिला, चाहे किसी और बात को लेकर। पर कांग्रेस में भी जगमोहन मीणा को टिकट दिए जाने की तैयारी थी। उन्होंने ज्वाइन नहीं की प्रहलाद गुंजल के साथ पार्टी, इसलिए फिर फाइनली मुरारीलाल मीणा जो एमएलए हैं इस वक्त, वर्तमान एमएलए को लोकसभा चुनाव में उतारना पड़ा कांग्रेस को। अब जगमोहन मीणा को टिकट नहीं मिला, इसका संदेश टोंक सवाईमाधोपुर में, दौसा में, करौली धौलपुर में, भरतपुर में, ये पूरी जो मीणा बेल्ट है, मीणा पट्टी इसको कहते हैं, इस पर एक संदेश गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक इस बात से काफ़ी उत्साहित थे कि जगमोहन मीणा जो उनको उनके सारे चुनाव अभियानों को संचालित करते आ रहे थे अब तक, वो इस बार मैदान में सामने दिखेंगे, पर्दे के पीछे नहीं होंगे। लेकिन सामने नहीं दिखे, इससे उनके समर्थकों में निराशा है। हम नहीं जानते कि किरोड़ीलाल मीणा अपने वो सारे समर्थकों के वोट बीजेपी की तरफ डलवाने में सफल होंगे या नहीं होंगे, क्या परिस्थिति बनती है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात सही है जो आज उजागर हुई है कि दोनों तरफ से बात चल रही थी, वो इधर इंतज़ार करते रहे, उधर गए नहीं, तुमसे आया ना गया, हमसे बुलाया ना गया, तो ये ऐसे ही चलता रहा और वो रह गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो राजनीति पर्दे के पीछे होती हैं, बाद में उजागर होती हैं, सही समय पर पता नहीं लग पाता, और कुछ घटनाएं होती हैं लेकिन कभी उजागर नहीं होती। क्या बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी किस तरह मुख्यमंत्री के साथ हवाई जहाज में उड़कर गए और क्यों निर्दलीय खड़े हो गए, क्या समीकरण बन रहे हैं जगह जगह पर, इन पर हम निरंतर चर्चा जारी रखेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में 19 अप्रैल को मतदान है, 26 अप्रैल को मतदान है, तब तक निरंतर ये बातचीत जारी रहेगी। आज पेनल्टी कॉर्नर में बस इतना ही। नमस्कार।